नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल विद्यादान पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज से एसएससी जीडी के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, तो उसके जो सबसे ऑथेंटिक और सही सवाल हैं उनको लेकर हम हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में सवाल भले ही कम होंगे, लेकिन जो भी सवाल होंगे बिल्कुल सही होंगे। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है कि संप्रीति युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर है भारत और बांग्लादेश के बीच। दूसरा सवाल पूछा गया था G8 की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1975 में। अगला सवाल पूछा गया था BCCI का स्पॉन्सर कौन है, यानी BCCI का जो स्पॉन्सर कौन सी कंपनी है? तो इसका सही आंसर था बाइजू। अगला सवाल पूछा गया था पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही आंसर था 1761। अगला सवाल पूछा था कि सन 2020-21 के बीच में भारत ने सबसे ज़्यादा व्यापार किस देश के साथ किया? तो इसका सही आंसर था चीन के साथ। अगला सवाल था कि स्वच्छ भारत मिशन 2 कब से कब चालू किया गया? तो इसका सही आंसर था 1 अक्टूबर 2021 को चालू किया गया। अगला सवाल पूछा गया था कि मालाबार युद्धाभ्यास में निम्नलिखित में से कौन से देश ने भाग नहीं लिया है? तो आपको ये बता देता हूँ कौन कौन से देशों ने इसमें हिस्सा लिया है, तो ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर पाएंगे। मालाबार युद्धाभ्यास जो कि फिलीपीन सागर में हुआ, इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने हिस्सा लिया था। अगला सवाल पूछा गया था कि मेक माई ट्रिप कंपनी के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा दीपक कालरा। सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन खिलजी वंश का नहीं है? तो लिस्ट लगा देता हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि खिलजी वंश के कौन कौन से थे, और ऑप्शन से आप बता सकते थे कौन नहीं है। अगला पूछा गया था कि परमार्थ का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा परमार्थ का विलोम पूछा गया था, सॉरी पर्यायवाची नहीं, विलोम पूछा गया था। परमार्थ का विलोम होता है स्वार्थ। अगला सवाल है कमल का पर्यायवाची क्या है? तो कमल के पर्यायवाची आपको पता होंगे, इसको पूछा गया था। अगला सवाल पूछा गया था कि थाली का बैगन होना, ये मुहावरा पूछा गया था, तो इसका मतलब है थाली का बैगन होना मतलब अपनी बात पर अटल ना रहना। अगला सवाल पूछा था आँख में खलना, या तो पूछा गया था आँख लगना। तो आँख में खलने का मतलब होना है कि ईर्ष्या होना, या आँख लगने का मतलब होता है नींद आ जाना। अगला सवाल पूछा गया था कि अब तक भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? तो इसका सही आंसर है अब तक भारतीय संविधान में 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। अगला सवाल पूछा था उसने कि सहकारी समितियां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई हैं? तो इसका सही आंसर होना चाहिए अनुच्छेद 243 में दिया गया है। अगला सवाल पूछा गया था दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित हैं? टोक्यो ओलंपिक से पूछा गया था, तो दीपिका कुमारी तीरंदाजी से संबंधित है। अगला सवाल पूछा गया था टोडरमल किसके शासनकाल में, मतलब किसके राज दरबार में था? टोडरमल किसके दरबार में था? तो इसका सही आंसर था अकबर। अगला पूछा गया था कि बम्बू डांस किस राज्य का लोक नृत्य है? बम्बू डांस, तो इसका सही आंसर था मिजोरम। अगला सवाल पूछा गया था कि यमुना का पर्यायवाची क्या होगा? तो पर्यायवाची तो आपको याद होंगे। अगला सवाल उसने पूछा था कि सरयू नदी की सहायक नदी पूछा था, या तो सरयू नदी की उद्गम स्थल पूछा था। तो मैं दोनों को बताता हूँ। सरयू नदी का जो उद्गम है वो तो हिमालय है ही, लेकिन सरयू नदी जिसकी सहायक नदी है वो है राप्ती नदी। अगला सवाल पूछा गया था कि H2O में इनके परमाणुओं का अनुपात क्या होता है? H2O, तो इसका अनुपात होता है 1:2। अगला सवाल पूछा गया था टोक्यो ओलंपिक से एक सवाल था, लेकिन वो क्लियर मिल नहीं पाया, बच्चे बता नहीं पाए। अगला सवाल पूछा गया था कि चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर था पुलकेशियन प्रथम। अगला सवाल पूछा गया था उग्र का विलोम क्या होगा? तो उग्र का विलोम होता है नम्र। अगला सवाल पूछा गया था यमुना का पर्यायवाची बताना था आपको। अच्छा, ये सवाल मैं पहले करवा चुका हूँ। अगला सवाल पूछा था कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? वर्णों की संख्या पूछी थी, इसका भी आंसर आपको पता होगा, 53 सही है। अगला अंतिम प्रश्न जो अभी तक मिला है उसमें पूछा गया था समास का विलोम क्या होगा? तो समास का विलोम होता है व्यास।
धन्यवाद। उम्मीद है चैनल और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। मैं अगले शिफ्ट का भी बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। धन्यवाद।